टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टेबल्स की मदद से आप किसी भी डाटे को बेहतर तरीके से जो है वो अलाइन कर सकते हैं या आप उसमें बेहतर तरीके से अलाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। टेबल्स बनाने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि आपको यहाँ पर इंसर्ट के टैब में टेबल के अंदर जो है वो मिलते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ इंसर्ट टेबल। इसमें आप बताते हैं कि आपने कितने कॉलम्स लेने हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसके ऊपर पॉइंटर को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो आपके पीछे 4 कॉलम्स जो हैं बन गए हैं, जबकि जितनी आपने रोज़ बनानी है वो भी आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी मैंने कहा 4x5 कॉलम्स जो हैं वो आपने यहाँ पर बिल्ड कर लिए हैं। आई जस्ट गो देयर एंड एंटर अनदर वन। आई जस्ट गो इंसर्ट टेबल और यहाँ पर जाके मैंने इंसर्ट टेबल की कमांड यूज़ की। इंसर्ट टेबल के आगे आप देख सकते हैं छोटे छोटे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये आपको पूछ रहा है कि कितने टेबल, कौन सा टेबल आपने बनाना है, उसका साइज़ क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा और उसमें डायमेंशंस की अगर आपने याद रखनी है तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं। याद रखिएगा ये ऊपर वाला पोर्शन और ये पहली ऑप्शन, ये पहला मेथड है टेबल को क्रिएट करने का, इसे हम इंसर्ट टेबल करना कहते हैं। दूसरे वाले टेबल के अंदर हमने कहा ड्रॉ टेबल मेथड है। ड्रॉ टेबल मेथड में आप जैसे ही ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉइंटर आ जाएगा। आप उस पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो जैसे आप इसे यहाँ ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो एक रो और एक कॉलम पर मुश्तमिल टेबल अवेलेबल हुआ है। आप लेफ्ट वर्ड्स राइट, अपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए आप अपनी रोज बना सकते हैं। टॉप टूवर्ड्स बॉटम आप ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो अपने पास कॉलम बना सकते हैं। सो वी हैव फर्स्ट कॉलम, वी हैव सेकंड कॉलम एंड वी हैव थर्ड कॉलम। तो यहाँ जाकर हम अपनी जो वर्किंग है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कॉलम्स किस तरह से आपके पास बनते हैं। आप ड्रॉ टेबल की मदद से अपने पॉइंटर को यूज़ करके ये वर्किंग कर सकते हैं। आई जस्ट टाइप सम सिंपल टेक्स्ट, आई लव पाकिस्तान, एज वी ऑल नो दैट ये कॉमन सेंटेंस है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ तो लाइन पैराग्राफ समेत कॉपी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 लाइनें जो है बना ली। आप अपने सिलेक्टेड करें टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। जैसे आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को के बाद टेबल के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की ऑप्शन ऑन मिलेगी। इसका मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट को टेबल की शक्ल में जो है वो कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और वो आपसे वही बॉक्स कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के नाम से पूछ रहा है कि टेबल का साइज़ क्या है, बिहेवियर क्या है, जो कि नई चीज़ है वो इसमें सेपरेट है। मैं अभी एक दफ़ा दोबारा करके दिखाता हूँ। जस्ट सेट ओके, सो यू विल सी कि आपके पास जो आपका टेबल है वो इस तरह से क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड आपके पास जो है वो इंसर्ट के अंदर जाकर आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट बेसिकली एक्सेल रो और कॉलम्स का मजमुआ होता है जो आपके डाटे को कैलकुलेशन के थ्रू परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने इस पर क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वर्ड की बजाय एक्सेल का जो इन्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है या आपके पास यहाँ पर ओपन हो रहा है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं टेबल में क्लिक करता हूँ तो एक्सेल स्प्रेडशीट की मदद से आप एक्सेल की किसी भी फाइल को अपने पास अपने वर्ड का हिस्सा जो है बना सकते हैं और दोबारा इस पर डबल क्लिक करके आप एक्सेल के ही इन्वायरमेंट में जाकर दोबारा से काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इसको डिटेल में देखेंगे। बने बनाए कुछ टेबल्स मुझे मिलते हैं क्विक टेबल के अंदर। आप यहाँ जाते हैं और आपके पास बहुत से बने बनाए टेबल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप जस्ट उन पर क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने टेबल भी बनाकर यहाँ रख सकते हैं। अदरवाइज आप इन टेबल्स पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पूरा सैम्पल फॉर्मेट जो है वो मिल जाता है, एक टेम्पलेट मिल जाता है जिससे आप अपना पूरा टेबल जो है वो बना बनाया यूज़ कर लेते हैं या उसको डील कर लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि एक टेबल बना के देखते हैं। एक सादा सा टेबल बनाऊंगा। आई एम यूजिंग ऑल मेथड्स वन बाय वन। मैंने यहाँ से क्लिक किया इंसर्ट टेबल, पहला मेथड, ये भी इंसर्ट टेबल, ये भी इंसर्ट टेबल। मुझे 3 कॉलम और 2 रोज का एक टेबल बनाना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें। अब यहाँ जाकर आप अपने डेटे में टेबल में डाटा एंटर कर दें। सो आई जस्ट सेट दिस कॉलम shows me the what we call serial number, then we have the name and then we have the salary. So I just type this one
सो सीरियल नंबर मैंने एंटर कर दिया 1, नेम में मैंने कह दिया अतर, और सैलरी में मैंने कह दिया 15,000। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक टेबल जो है बन गया है। याद रखिए कि जैसे ही आप टेबल बनाएंगे, टेबल पर पॉइंटर लाने पर, यानी जब आप अपने माउस पॉइंटर को टेबल के ऊपर लेके आते हैं तो आपके पास टेबल पर दो निशान नज़र आते हैं। एक आपका ये निशान है, एक आपके पास ये निशान है। ये जो निशान आपको एट द वेरी टॉप नज़र आ रहा है, ये निशान आपका क्या है? ये निशान आपका टेबल को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जबकि यहाँ आए तो ये निशान आपका टेबल को स्ट्रेच करने के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके क्लिक कर दिया। आप ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपका टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। टेबल सेलेक्ट करने के लिए यानी आप इस निशान पे क्लिक करें। अगर आपके पास कोई बड़ा टेबल भी है तो जैसे ही आप अपने इस निशान पे क्लिक करेंगे आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। सो आप किसी भी टेबल को इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया होगा। अगर आप अपने बनाए हुए टेबल को सिलेक्ट नहीं करना चाहते बल्कि इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर आप इसका साइज़ भी तब्दील कर सकते हैं। आप इसे कभी भी बड़ा या छोटा करके जो है वो देख सकते हैं। कोई भी वर्किंग जो आप इसके मुताबिक परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप यहाँ से जाकर डील कर सकते हैं। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेलेक्ट दिस। मैंने इसको यहाँ से वर्कआउट कर लिया। जो भी आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहें वो आप यहाँ पर डील कर लें तो आपका जो डाटा है वो इस तरह से अवेलेबल हो जाता है या इस तरह से आपको अवेलेबल मिल जाता है। देन आपने 2 एंटर किया, देन आप कह दें ली और सैलरी इसकी कर दें 18,000, आई जस्ट एंटर इट एज। तो आपके पास ये एक नया रिकॉर्ड आ गया। अब ये मैंने क्या किया है, किसी भी टेबल में, चाहे आपने किसी भी मेथड से बनाया हो, इंसर्ट टेबल से हो, ड्रॉ से हो, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल से हो, जब आप अपने टेबल के लास्ट सेल पर क्लिक करने के बाद टैब का बटन प्रेस करेंगे तो जैसे ही आपने टैब का बटन प्रेस किया आपके पास एक नई रो जनरेट हो जाएगी। याद रखिएगा टेबल में कॉलम्स होते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। याद रखिए आप कॉलम्स को फील्ड्स जबकि रोज को रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। सो रोज आपकी रिकॉर्ड्स हैं जबकि कॉलम्स जो है वो आपके फील्ड्स होते हैं। यानी अगर आप यहाँ जाते हैं और यहाँ आप देखिए ब्लैक कलर का एरो नज़र आता है, सो दैट विल सिलेक्ट द टेबल कॉलम। और अगर आप कॉलम्स को ड्रैग करते जाएंगे तो ये सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं। आप यहाँ से रोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपने रो या कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर जो है वो डाटा एंटर कर लें और जो भी आप उसके लिए अमाउंट डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नई रो मैंने एंटर कर ली। ये हसन का रिकॉर्ड है, ये अली का रिकॉर्ड है, ये अतर का रिकॉर्ड है और ये आपका फील्ड हेडिंग्स है। याद रखिएगा हेडिंग को बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके शो करते हैं। आप सब जानते हैं कि हम यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कोई भी स्टाइल या कोई फॉर्मेटिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बट याद रखें जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में आपको खुद से अब कुछ नहीं करना। आज से 15-20 साल पहले अगर होता, 13-14 साल पहले, तो फिर मैं ये कहता कि आप एक एक चीज़ खुद किया करते थे। बट नाउ डेज हम टेबल के अंदर जैसे ही कर्सर लेके आते हैं, देखिए अभी कोड से देखिएगा ऊपर, यहाँ आपने देखना है, आई जस्ट वांट टू शो यू कि जैसे मैं यहाँ पर अपने टेबल पे लेके आया कर्सर तो ये देखिए ऊपर एक नई ऑप्शन आ गई है विच इज़ कॉल्ड टेबल टूल्स। तो टेबल टूल्स के नाम से आपकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर आ जाती हैं। आपने टेबल टूल्स में 2 चीज़ें हैं, आप टेबल का डिज़ाइन ठीक कर सकते हैं और टेबल के लेआउट को यानी उसमें कॉलम और रोज की तादाद को जो है वो ठीक कर सकते हैं। याद रखिएगा असाइनमेंट आपको ग्रुप में सेंड की जाएगी, आप वहाँ पर इसको जो है वो बना लीजिएगा और इसकी वर्किंग जो है वो देख लीजिएगा। सो वन वी हैव द डिज़ाइन एंड सेकंड वन वी हैव द लेआउट। तो ये दोनों ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि डिज़ाइन के नाम से भी और लेआउट के नाम से भी, तो ये दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिज़ाइन टेबल के डिज़ाइन लुक को चेंज करता है। मसलन मेरे पास ये मेरा टेबल है, मैं कहता हूँ कि टेबल में कर्सर रखा, मैं इसकी हेडर रो को अभी फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कोई और पहले टेबल स्टाइल को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये गोल्डन स्टाइल जो है ये सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर बैंड रोज है, अभी सिंपल मैंने इसके ऊपर ये स्टाइल लिया है। अब आप ये चाहते हैं कि इसकी फर्स्ट रो जो है, हेडर रो जो है वो, क्योंकि एंट्री नहीं है, दीज आर द हेडिंग्स, तो उस पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग आ जाए। तो आप सिर्फ हेडर रो सेलेक्ट करें, आप देखें कि वो बोल्ड कर रहा है इसको। अगर आप इसको 1 रो 2 रो और अलग अलग देखना चाहते हैं इवन ऑड रोज की शक्ल में तो आपके पास बैंड रोज की ऑप्शन है। लेकिन जब बैंड रो करने के बाद आप इसे हेडर रो करेंगे ना तो देखिए वो ऑटोमेटिकली हेडिंग को सेपरेट ही कंसिडर करेगा।
अब आप कहते हैं सर मुझे इसमें डिफरेंट स्टाइल्स चाहिए, तो अपने पॉइंटर को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करते जाएं, आपको डिफरेंट स्टाइल्स फॉर टॉप हेडर जो है वो आपको मिलते हैं, आप यहाँ से वो भी चूज कर सकते हैं। यू कैन यूज सिंपल वंस, आपको फ्लैटर भी मिल जाते हैं, आपको स्टाइलिश भी मिल जाते हैं, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आई लव टू चूज दिस वन, मैंने ये चूज कर लिया। मैं बैंड रोज नहीं करना चाहता, मैं बैंड कॉलम्स करना चाहता हूँ। तो आप देखें एक कॉलम के बाद अगला कॉलम जो है वाइट नॉर्मल है और फिर उसके बाद आपको शेडेड में नजर आ रहा है। अगर आप फर्स्ट कॉलम को लुक देना चाहते हैं तो देखिएगा बोल्ड की लुक जो है वो दे रहा है आपके पास यहाँ पे। समटाइम ऐसा होता है हमने यहाँ पे क्लिक किया, आई जस्ट टाइप इट एज टोटल और मैं यहाँ टोटल चाहता हूँ। सो आप यहाँ पे जाके कह दें टोटल रोज, आप जो भी रोज के टोटल हैं उसको अलग से शो कर सकते हैं। देखें यहाँ एक डबल लाइन आ गई है टोटल रो के लिए और यहाँ पर आप अपने इस डाटे का टोटल जो है वो शो कर सकते हैं। वो भी हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह से मैं फार्मूला लगाकर जो है वो टोटल जो है वो जनरेट कर सकता हूँ। बताने की बात यह है कि वापस आते डिज़ाइन पर, मेरे पास टोटल रो है और अगर आप अपने लास्ट कॉलम जो कि न्यूमेरिकल कॉलम था इसको प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो लास्ट कॉलम पे क्लिक करें, आपका लास्ट कॉलम जो है वो इस तरह से आ जाएगा। तो आप इस तरह कोई भी वर्किंग टोटल रोज के हवाले से, टोटल कॉलम के हवाले से या कोई भी इम्प्लीमेंट के हवाले से आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर जाकर परफॉर्म कर सकते हैं या आप उसका वर्कआउट यहाँ पर डील कर सकते हैं। तो जो भी स्टाइल या जो भी फॉर्मेटिंग आपने प्रोवाइड करनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं या उसके हवाले से जो भी वर्किंग आप परफॉर्म करना चाहें वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बट समटाइम ऐसा हुआ कि मैंने ये स्टाइलिंग तो लगाई है लेकिन अब मुझे इसमें थोड़ी बहुत चेंज करनी है। आपको चेंज क्या करनी है, या आप इसको भी हाईलाइट करना चाह रहे हैं या समथिंग लाइक दिस, आप यहाँ क्लिक करेंगे, जो भी डिज़ाइन है उसको सिलेक्ट रखते हुए आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप सारा स्टाइल क्लियर कर दें, आप कोई न्यू स्टाइल बना के लगा लें या आप इसी स्टाइल में चेंजिंग कर दें। तो मैंने मॉडिफाइड पे क्लिक किया, इसने मुझे बताया कि लिस्ट टेबल 4 में एसेंट स्टाइल 4 मैंने यूज़ किया हुआ है। आप ये चाहते हैं कि पूरे टेबल पर फर्स्ट टेबल में लास्ट कॉलम पर फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, सारी सेटिंग्स आ रही हैं आपके पास। मैंने लास्ट कॉलम को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने अपना फिल कलर चेंज कर देना है। आई जस्ट चेंज इट टू लाइट गोल्डन, मैंने ओके किया। सो आप देख सकते हैं कि अब आपके पास लास्ट कॉलम की अलग से फॉर्मेटिंग जो है वो आपने बिल्ड कर ली है। तो आप अपने टेबल की स्टाइल्स अपने ऑफिस के मुताबिक एडजस्ट करेंगे, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं जो आपकी स्टाइल है वहाँ एक टेबल का लेआउट आपने खड़ा कर लेना है और फिर अगली दफ़ा हम उसी टेबल को बार बार यूज़ कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन इज के टेबल को मैंने एडिट तो कर लिया, अगर आप किसी एक को हाईलाइट करना चाहते हैं, पूरे को नहीं चाह रहे, फिर हम इसके स्टाइल्स की बात नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ अगर आप गौर से देखें तो आपको हेडर रो, कॉलम, इवन रोज, ऑड रोज, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट सेल एंड देन सो ऑन समथिंग लाइक दिस, कोई अंदर के डाटे को हाईलाइट नहीं मिल रहा। तो आपके पास शेडिंग है, आप यहाँ से कोई भी शेड जो भी आप देना चाहते हैं वो आप अपने डाटे को यहाँ से जाके दे सकते हैं। सो हम कभी भी शेडिंग यूज़ कर सकते हैं या कलर ऑफ कर सकते हैं। तो जो भी वर्किंग आपने डील करनी है वो आप परफॉर्म कर लें। अब मेरा ये टेबल बन गया, मैं एक और टेबल बनाता हूँ। अब की दफ़ा यही टेबल मैंने बनाना है लेकिन मैं टेबल के लिए बनाने के लिए मेथड फ़र्क यूज़ करूँगा। तो मैंने कहा इंसर्ट टेबल एंड दिस टाइम आई एम यूजिंग इंसर्ट टेबल मेथड। आपने कहा कितने कॉलम्स काउंट कीजिएगा, 1 2 3, मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, मैंने यहाँ 3 कर दिया। मुझे कितनी रोज चाहिए, 1 2 3 4 5, सो आई जस्ट वांट 5 रोज। मेरे पास पहले कुछ और लिखा हुआ था, मैंने इसको मिटाकर 3/5 किया और ओके कर दिया। तो देखें जिस जगह कर्सर होगा वो वही टेबल बना देगा, उसने इस सेल के अंदर टेबल बना दिया। अब जरा दोबारा देखिएगा, अब मैं कर्सर रखता हूँ टेबल से बाहर और क्लिक करता हूँ इंसर्ट टेबल पर। याद रखिए किसी टेबल के फौरन बाद अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो वो कहेगा कि ये टेबल का हिस्सा होगा, आपने दरमियान में गैप शो करना है। सो आई जस्ट प्रेस एन एंटर, मैंने यहाँ एंटर दबा दिया। अब आप यहाँ क्लिक करें, नाउ यू कैन क्रिएट योर टेबल्स, आप यहाँ टेबल बना सकते हैं। अगर आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पर जाकर बता दें, ये पहले भी 5/4 आ रहा, 5/2 आ रहा था, अभी भी यही आ रहा है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ 3/4, तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया और मेरा ये टेबल बन गया। I just want to create a new table. This time I am again want to create a table of size 5/4. So I just go there, insert table and click on this option called insert table and then select, oh, again
आई जस्ट वांट कि यहाँ पे 3/4 आए, तो आप यहाँ पर 3/4 सेट करें और आपके पास ऑप्शन है रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल, ये ऑप्शन आपने ऑन कर देनी है। ये ऑप्शन ऑन करने के बाद जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे आपके पास जो है वो आपका टेबल जो है वो इस तरह से आपका क्रिएट हो जाएगा। और अब की दफ़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जब आप इंसर्ट टेबल के अंदर जाते हैं और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं तो जो डायमेंशंस आपने सेट की थी उसने उसको याद रखा है किसी भी नए टेबल को बनाने के लिए। मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने कहा ठीक हो गया, ये 3 टेबल मेरे पास आ गए। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने इस टेबल पे क्लिक किया, मैं अपने टेबल की स्क्रीन के साइज़ को बड़ा करता हूँ तो ये सारे टेबल छोटे रह गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल इस पेज के साइज़ के मुताबिक बड़े हों, तो आप टेबल पर क्लिक करें, या तो आप टेबल क्रिएट करते वक्त इंसर्ट टेबल की ऑप्शन से डीलिंग कर लेते, या दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी टेबल के लेआउट में जाएंगे, ऑटो फिट में आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं। ऑटो फिट टू विंडो, आप इसे विंडो के मुताबिक एडजस्ट कर लें, या टेबल के अंदर कर्सर रखते हुए ऑटो फिट टू कंटेंट करें। ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब होता है डाटा, जबकि तीसरी ऑप्शन जो आपने स्टैंडर्ड यूज़ की है इट्स अ फिक्स कॉलम विड्थ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने टेबल को बड़ा करता हूँ, तो कंटेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो ऑटो फिट टू विंडो था वो विंडो के साथ बड़ा हो गया है, जबकि दूसरा वाला जो है वो अपने साइज पे रहा है। कंटेंट डाटे को कहते हैं, जब हम किसी भी टेबल में डाटा टाइप करेंगे तो ये उसके साइज को बड़ा करता रहेगा, उस वक्त तक बड़ा करेगा जब तक कि इसका डाटा जो है वो अपनी एक ख़ास लिमिट को क्रॉस नहीं कर लेता। सो आई जस्ट मूव इट ऑन, मैंने इसको यहाँ से मूव इट ऑन किया और अपने टेबल को नॉर्मल हालत में वापस ले आया। मैं इसको छोटा करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर लेआउट की प्रॉपर्टी से ऑटो फिट की प्रॉपर्टी को क्या कर देता हूँ, इसको दोबारा से फिक्स्ड कर देता हूँ, तो जहाँ फिक्स करूँगा वहाँ ये फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई पूछने वाली बात है तो पूछ सकते हैं।